बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख़ी औराक़ पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो हमें ऐसे ज़ालिम हुक्मरान नज़र आते हैं जिन्होंने अपने इक़्तिदार का गलत फ़ायदा उठाकर मज़लूमों पर बेजा जुल्म किया, कुर्सी पर बैठकर सिर्फ अपने नफ्स को राज़ी किया। वो ये भूल गए थे कि एक दिन मरना भी है और हिसाब भी देना है। आखिरत का दिन हिसाब के लिए तय है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का हिसाब इस दुनिया में ही शुरू हो जाता है। अल्लाह जब अपनी रस्सी को खींचता है तो किसी हुक्मरान, किसी बादशाह को नहीं छोड़ता। आज का वाक़या भी इसी से मुताल्लिक है। आपसे दरख्वास्त है कि वाक़ये को पूरा सुनिएगा। हज़रत सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हो, जो कि एक ताबी बुजुर्ग थे, एक दिन मिंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा किए कि हुज्जाज एक सालिम शख्स है। इधर जब हुज्जाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं तो आपको दरबार में बुला लिया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? तो आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, तू एक जालिम शख्स है। ये सुनकर हुज्जाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और आपके कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। जब आपको कत्ल के लिए दरबार से बाहर लेकर जाने लगे तो आप मुस्कुरा दिए। हुज्जाज को नागवार गुजरा। उसने पूछा, क्यों मुस्कुराते हो? तो आपने जवाब दिया, तेरी बेवकूफ़ी पर और जो अल्लाह तुझे ढील दे रहा है उस पर मुस्कुराता हूँ। हुज्जाज ने फिर से हुक्म दिया कि इसे मेरे सामने ज़बाह कर दो। जब खंजर गले पर रखा गया तो आपने अपना रुख किबला की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरा चेहरा तेरी तरफ है, तेरी रजा पर राजी हूँ। ये हुज्जाज ना मौत का मालिक है ना जिंदगी का। जब हुज्जाज ने ये सुना तो बोला, इसका रुख किबले की तरफ से फेर दो। जब किबले से रुख फेरा तो आपने फरमाया, या अल्लाह, रुख जिधर भी हो तू हर जगह मौजूद है, मशरिक व मगरिब हर तरफ तेरी हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल इसका आखिरी जुल्म हो, मेरे बाद उसे किसी पर मुसल्लत ना फरमाना। जब आपकी जुबान से ये जुमला अदा हुआ उसके साथ ही आपको कत्ल कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है। हुज्जाज बिन यूसुफ के नाम से सब वाकिफ हैं। हुज्जाज को अब्दुल मुल्क ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद उसे इराक भेज दिया, जहां से वो कूफा में दाखिल हुआ। इन इलाकों में 20 साल तक हुज्जाज का अमल दखल रहा। इसने कूफे में बैठकर जबरदस्त फतुहात हासिल की। इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए थे। हुज्जाज बिन यूसुफ ने ही कुरान पाक पर एहराब लगवाए। अल्लाह ताला ने उसे बड़ी फसाहत व बलागत और शुजाहत से नवाजा था। हुज्जाज हाफिज़े कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जिहाद का धनी और फतुहात का हरीस था, मगर इसकी तमाम अच्छाइयों पर उसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था। और वो बुराई क्या थी? जुल्म। हुज्जाज बहुत जालिम था। इसने अपनी जिंदगी में एक खूनखार दरिंदे का रूप धार रखा था। एक तरफ मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफार की गर्दनें उड़ा रहे थे और दूसरी तरफ वो खुद अल्लाह के बंदों, औलिया और उलमा के खून से होली खेल रहा था। हुज्जाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया। उसके जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हजार कैदी एक वक्त में होते, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। उसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबई और जाहिदो पारसा इंसान हजरत सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हो का कत्ल था। उन्हें कत्ल करने के बाद हुज्जाज पर वहशत सवार हो गई थी। वो नफ्सियाती मरीज बन गया था। हुज्जाज जब भी सोता हजरत सईद बिन जबीर इसके ख्वाब में आकर उसका दामन पकड़कर कहते कि ऐ दुश्मने खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जवाब में हुज्जाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है? उसके साथ ही हुज्जाज को ऐसी बीमारी लग गई कि वो सर्दी से कांपता था। उसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी। वो कांपता रहता। आग से भरी अंगीठियां उसके पास लाई जाती थीं और इस कदर करीब रख दी जाती थीं कि उसकी खाल जल जाती थी, मगर उसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हुज्जाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो इस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल
نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی تھی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا تو کدھر جاتا ہے، علاج تو کر۔ حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا، وہ اندر باہر سے جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی بھی موت ہو گئی تھی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی قرات کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپتے ہیں، عرش تک ہل جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی اور تاریخی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔